हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स देख लिया। अगर आप उनको गो थ्रू नहीं करके आए हैं अभी तक तो आप पहले उनको करके आए, तब आपको ये वाला लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। प्लस इसी चैनल पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज चला रहे हैं शॉर्ट्स में, आप उनको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हमें न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है बोर्ड एग्जाम्स में, प्लस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा उसमें। सो आज हमें लेक्चर नंबर 4 में पढ़ना है कि अगर हम बात करें एलोट्रॉप्स की, कहने के मतलब एलोट्रॉप्स किसको कहेंगे कि जिसमें है तो कार्बन ही बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, एलोट्रॉप्स। ठीक है। अच्छा दमन, एलोट्रॉप्स के बारे में तू कुछ बता सकता है? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे अलग टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन एटम के। मतलब कि अलग तरीके से जोड़ दिया तो स्ट्रक्चर अलग हो गया, है ना। तो हम आज एलोट्रॉप्स को देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि जब हमने स्ट्रक्चर चेंज करा तो क्या डिफरेंस आया उसकी फिजिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ऑब्वियस केमिकल प्रॉपर्टी में तो उसके कार्बन ही है, तो जो कार्बन की प्रॉपर्टीज होंगी वही क्या हो जाएंगी, उस एलोट्रॉप की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है ना। जब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स की तो जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, हमने मेटल एंड नॉन मेटल में भी इसको डिस्कस करा है इन दोनों को, वो है डायमंड और ग्रेफाइट। अब ये समझने से पहले कि एलोट्रॉप्स किस किस तरीके के होते हैं तो पहले उनके नाम जान लेते हैं, फिर हम एलोट्रॉप्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन हम इन जो इसके एलोट्रॉप्स उन पे जाएंगे। पहला होता है हमारे पास डायमंड। क्या होता है? डायमंड होता है। दूसरा होता है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है जी। और तीसरा होता है हमारे पास बकमस्टर फ्लोरेन। फ्लोरेंस भी लिख सकते हैं ना इसको। ये हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स हमारे सिलेबस में है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है और समझना है इनकी प्रॉपर्टीज कैसे अलग हो जाती है जब हम इनके स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, ये तो हमने बात करी कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स हमें पढ़ने, और आगे जाके हम उनके स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो एलोट्रॉप के बारे में बुक में लिखा है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इन्होंने कहा कि एलोट्रॉप इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एलिमेंट की बात हो रही है, यानी किसकी? कार्बन की। एलिमेंट exists more than one form and each form has different physical properties but identical chemical property। जो हमें अभी बात कर रहा कि अरे भाई स्ट्रक्चर कोई भी बना दो लेकिन उसमें रहा कौन? कार्बन ही, है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, एलोट्रॉप ऐसी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की कि वो एग्जिस्ट अलग तरीके से कर रहे हैं। मतलब कोई भी घर है वो बना तो किससे है? ईंट से ही बना है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी कि भैया यहाँ पर इसका टॉयलेट है, यहाँ से इसका ड्रेनेज जाता है, यहाँ से इसका ड्रेनेज नहीं जाता है, या इसकी रसोई, यहाँ इसकी रसोई नहीं, अलग पैटर्न्स आ गए ना सारे स्ट्रक्चर की वजह से। बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर हम कार की बात करें तो कार के टायर तो सिमिलर है, लेकिन उसके फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है कि उसमें असेंबली कैसे हो रखी है। किसी में 2 ही सीट है, किसी में 4 सीट है, किसी में 10 सीट भी है। सिंपल सी बात। कहने का मतलब ओवरऑल ये कि जब हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो फिजिकल कंडीशंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें चेंज देखने को मिलेगा, ना कि किसमें? केमिकल में नहीं मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें तो एग्जिस्ट कौन सा कर रहा है? कार्बन ही कर रहा है। नेक्स्ट बात ये क्या कहते हैं कि दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। जब हम उनके एग्जिस्टेंस को चेंज कर दें, जब हम उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें, उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आ जाएंगे। एलिमेंट सेम है, एलिमेंट कार्बन ही है। तो इस टाइम पे जो हमने डिस्कस करा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना, स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने उस कार्बन एटम के, वही उसके क्या हो गए? कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गए। बात समझ आ गई? नेक्स्ट बात ये क्या कह रहा है कि कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म, सम ऑफ देम आर। अब जो कार्बन है बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिलता है, बताया हमें खुद भी। उसमें से कुछ क्या, अच्छा ये एलोट्रॉप्स है, इसमें हम मेनली बात करेंगे सिर्फ कार्बन एटम ही है
हाइड्रोजन होगा इसका? नहीं जी, कार्बन, सिर्फ कार्बन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जैसे डायमंड होगी, ग्रेफाइट होगी और फ्लोरेंस होगी, ये कैसी फॉर्म्स हैं इसकी? ये ध्यान रखना है। बहुत बच्चे यहाँ पर ना कंफ्यूज हो जाते हैं या ध्यान से नहीं पढ़ते हो। ये कौन सी फॉर्म है इसकी? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है साहब इसकी। ठीक है ना। और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी होगी? अगर मैं बात करूं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म की, तो कोल है ना, लैम्प ब्लैक या चारकोल। अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन क्रिस्टलाइन कौन से हो जाएंगे फिर? तो नॉन क्रिस्टलाइन अगर एक सिंपल सा एग्जांपल में याद रखूं, कोल और चारकोल। अच्छा ठीक है जी, तो इसको तो हमें डिस्कस करना नहीं है ना, तो इसको तो यहीं पर छोड़ दो। क्रिस्टलाइन वालों को हमने डिस्कस करना है, जिसमें कौन कौन से आ गए? डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया और फ्लोरेंस आ गया। सो जब हम बात करते हैं, इसमें जो सबसे पहले हमें मेंशन हो रहा है वो कौन सा है? डायमंड है। तो जब हम डायमंड को उठाएंगे तो हमें सबसे पहले एक जो चीज़ इसकी अनसेड ट्रुथ, इतना हमने केमिस्ट्री 10th में अभी तक पढ़ लिया है कि हमें डायमंड के बारे में बेसिक कुछ चीज़ें तो पता है ही। जैसे कि ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अच्छा, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कि हार्डेस्ट होगा? और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? और हार्ड क्या बोल रहा था मैं? स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब ड्यूरेबिलिटी, और हार्ड का मतलब बहुत हार्ड है, टूटेगा नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि भैया ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, इसकी ड्यूरेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ये हार्ड है बहुत ज़्यादा। क्या है ये? स्ट्रॉन्गेस्ट मत लिख के आ जाना इसमें, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूँ जिससे कि तुम रिलेट कर पाओ उसको। ठीक है, आप लोग भी। तो आप जब साथ में इसको लिखेंगे तो आपको एक बेसिक, अगर आप एलोट्रॉप्स यहाँ पर आपको सीधा इसका एक छोटा सा नोट मेकिंग भी समझ आ जाएगा। ये बात समझ आ गई दमन? अब ये क्या कह रहे हैं कि जो डायमंड है ये एक्चुअल में तो कलरलेस है। कोई कलर है डायमंड का? नहीं है। तो जो ये इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। इसमें क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, मतलब चमक इसमें बहुत ज्यादा है। नॉर्मल किसी भी कांच के पत्थर, एक होता है कांच का पत्थर, है ना, एक होता है कि क्रिस्टल्स हैं कि वो इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं आपस में कि वो टूट नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में वो अटैच हो गए और वो ट्रांसपेरेंट है साहब। उसको हमने पॉलिश करा तो वो डायमंड बन गया। जब हमने पॉलिश करा, उसको हर एक प्रॉपर एंगल पे कट करा तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगा, मतलब जो लाइट उसके अंदर गई वो बाहर ही नहीं आ पाई, रिफ्लेक्ट हो रही है अंदर ही अंदर। सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? इट इज क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्डेस्ट। एक तो हैवी भी है, हार्डेस्ट भी है, तो अभी तक तो यही समझ आ रहा है। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या कही कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस हम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने ऐसा कह दिया कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है डायमंड। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिकल फ्री है ही नहीं। अभी हम इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। तो इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बिकॉज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब है ही नहीं, इसमें सारे एक दूसरे से कनेक्टेड। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा ही नहीं, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा। और जब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट में होगा ही नहीं तो चार्ज कैरी कैसे होगा? जब चार्ज कैरी नहीं होगा तो करंट कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे ही टाइम हो जाए ना तो मेरे को इशारा कर देना, ठीक है, तेरे स्कूल जाने का, तो फिर उस हिसाब से ही रखेंगे। और जैसे ही वहाँ पर जहाँ पे हम छोड़े उसी को हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू कर देंगे। तो मतलब ऐसा वो मत रखना कि मैं वीडियो बन रही है साथ में तो तू उसको वो करे, स्कूल के लिए लेट हो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि बट इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? वेरी गुड, हीट की बात कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये हीट को कंडक्ट कर लेते, हाँ जी कर लेते। और दूसरा बात कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी है इसमें, हाँ जी है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बात समझ आ गई? हाँ है ना।
तो अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो जो मेरे को पता था और जो मुझे पता होना चाहिए आंसर राइटिंग में, वो 4 पॉइंट्स ही तो बचे। सॉफ्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस, कलरलेस वगैरह तो आप सब लिख ही देंगे। नेक्स्ट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे नहीं पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो अगर तू समझे कि जब तू डायमंड के बारे में लिख रहा है तो ये 4 पॉइंट्स के बारे में लिखेगा तू वहाँ पर, समझ गया, ऐसे करके। हाँ है ना। अब तू उसको डिस्कस कर सकता है ना कि जब तू डायमंड बाई चांस अगर लिखने के लिए आ गया है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो तू ऐसे समझाएगा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन ये होता है, नॉन क्रिस्टलाइन ये होता है। डायमंड की अगर मैं प्रॉपर्टीज बोलूँ तो अगर ये पूरा टॉपिक पूछ ले तो ये, लेकिन अगर डायमंड पूछ ले मैं बोलूँगा कि भैया ये किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। तो यहाँ से फिर हम सीधा इधर आ जाएंगे। फिर इसके बारे में की 4 पॉइंट्स होते हैं। पहले बात हार्ड डिस्क की करेंगे, फिर हम नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसके बारे में तू लिख सकते हैं कि क्यों होगा वो। समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब हम कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसको ना थोड़ा सा वो कर लेना, ये वाला हम इसको पोस्ट में भी डाल देंगे ना। यहाँ से खींचेगा, फोटो खींच जाएगा इसका, खींच तो गया है, देखेंगे, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था कि हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और ये क्यों कह रहा है कि ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, या ये जितना भी इसने बताया अभी तक। अब हम उसको देखेंगे। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल्स शुरू हो गए ना तेरे, उसमें अच्छे से परफॉर्म करना भाई। उसमें ही ये सबसे इजी नंबर है जो मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर किसका? ऑफ डायमंड। किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर? डायमंड के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो पहले इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो बुक में दे रखा है उसी हिसाब से देखते हैं कि एक कार्बन एटम ये है, ठीक है जी। अगर मैं देखूँ तो इसके 4 पॉइंट्स निकलेंगे ना, मतलब 4 जगह से कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर मैंने अगर देखूँ तो जब मैं इसको 4 से कनेक्ट करूँगा, अगर 3D में इसको दिखाऊंगा तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ अभी। किसकी? ये वाला जो है अभी मैंने जो ब्लैक से बनाया। तो एक जगह से यहाँ से कनेक्ट हो गया, एक ऊपर कनेक्ट हो गया, एक यहाँ कनेक्ट हो गया, 3 हो गए। अब एक ये नीचे की तरफ जाएगा, हो गए इसके 4। इस वाले कार्बन एटम के 4 कनेक्ट हो गए ना, कहीं से बचा ये? नहीं बचा। अब ऐसे ही जो ये वाला था इसको नीचे लेके जाओ। तो अब ये और ये, मतलब जो यहाँ वाला है इसको हम दिखा रहे हैं। समझ आ रही है बात? अगर बाय चांस अगर तुम बना रहे हो उसको तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में ही बनाना। ये चीज़ आ गई। अब सिंपल सी बात है कि जो ये वाला है यहाँ पर भी कनेक्ट होगा। अब जो ये है नीचे, ये भी सेम ऐसे ही जाएगा, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया और यहाँ पर गया। तो अगर हम ऑलमोस्ट देखें तो ये इसमें तो प्रॉपर तरीके से बनाना है वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या होंगे, यहाँ पर एक बीच में कोई होगा जिससे ये कनेक्ट होंगे सारे, हाँ है ना। फिर ऐसी यहाँ पर आगे चेन चलती रहेगी पूरी। तो अगर इस स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं तो हमने क्या नोटिस करा कि जिनको हम यहाँ पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जैसे ये वाले हमने इसको दिखाया, इसको दिखाया या इसको दिखाया, इसको दिखाया, तो हमने ये शो करने की कोशिश करी है कि जितने भी डायमंड में कार्बन प्रेजेंट हैं उनके स्ट्रक्चर में जितनी वैलेंसी उसकी रहती है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी रहती है ना, टेट्रा वैलेंट है यानी कि 4 है ना। तो ये चारों तरफ से कनेक्ट हो गया, जितनों को भी हम कर पाए इस स्ट्रक्चर में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट हो गए तो कोई फ्री बचा ही नहीं, और जब फ्री बचा नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। यही तो कह रहे थे हम, हाँ है ना। ये बात समझ आई। अब इन्होंने यहाँ पर कैसे समझाया है कि इट इज अ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। अगर ये देखिए तो ये 3 डायमेंशन में तो चारों तरफ से ऐसे कनेक्ट होगा ना पूरा एक। तो वही कह रहा है क्या है, ठीक है। क्या कहा है इसने कि सबसे पहले तो इसने एक पॉइंट में एक चीज बोलेगी, जाइंट मॉलिक्यूल है भैया। क्या है? जाइंट
मॉलिक्यूल, ये चीज़ समझ आ गई होगी। दूसरी बात इसने क्या कही, जॉइंट मॉलिक्यूल के साथ इसने कहा कि कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम 4 एटम से मिला हुआ है ना। जब ये 4 एटम से मिला है और अगर हम इसका 3D देखें नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा हौच पौच होगा, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शंस दिखेंगे उसमें, है ना। तो कैसा ये रिजिड कनेक्शंस है इसमें, ये बात समझ आ गई। तीसरी बात अगर हम इसमें करें, इसने क्या कहा कि अब ये जो नेटवर्क है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस, मतलब जो स्ट्रक्चर था जहाँ पर हमने बात करी कि एक कार्बन एटम 4 से कनेक्ट है, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि क्या ये हार्डेस्ट है। मतलब कि अगर कोई लूज इन ये सब टाइटली पैक्ड है तो क्या हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं, है ना। तो यानी क्या होगा, इसी वजह से रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट भी हो जाएगा साहब। इतनी बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत याद हो रही है बातें। अब बात क्या आती है कि मोर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन अ डायमंड क्रिस्टल, देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। अब क्या कह रहा है यहाँ पर है कि जो ये हमने स्ट्रक्चर की बात करी, इसमें इतना ज़्यादा ये आपस में कनेक्ट है, इतना ज़्यादा मिले हुए हैं कि इसको तोड़ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ रुई की, तो उसको तोड़ना कितना ईजी है, बहुत आसान है। अगर उसी के कंपैरिजन में मैं स्टोन की बात करूं, उसके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो जुड़ा हुआ है तो उसको तोड़ना ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल कॉमन सेंस की मुश्किल होगा, क्योंकि टाइटली पैक्ड है साहब वो। तो वही चीज़ तो इन्होंने डायमंड के लिए भी बोली, बस उसको इन्होंने थोड़ा शब्दों में बांध दिया कि उसके इलेक्ट्रॉन साथ में है, उसकी टेट्रा वैलेंसी 4 है और चारों मिले हुए हैं। जब वो चारों मिले हुए हैं तो वो हार्डेस्ट हो गया, हाँ जी हो गया। और जब वो हार्ड, अब पानी में पत्थर को उबालना कितना मुश्किल है, लावा बना उसका, हमने मोल्टन स्टेट में लावा पड़ा जब हम वोल्केनो इरप्शन, लेकिन उस मोल्टन स्टेट को क्या हम घर में पॉसिबली बना पाएंगे, उस टेम्परेचर को नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो मोल्टन हो जाएगा ना। तो उसी सेंस में इन्होंने कहा कि भैया डायमंड को जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, उस हिसाब से भी हाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कनेक्शन समझ आया, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा बेटा। हार्ड क्यों होगा, क्या होगा, ये बात समझ आ गई, हाँ है ना। ठीक है, अब एक नोट ध्यान रखना, हम ऐसा करते कि आज तो हमने थोड़ा एलोट्रॉप को भी डिस्कस करा, तो हम इतना ही इसको रखेंगे कि जिससे इजीली चीज़ें समझ आती रहे। एंड अब इसका एक नोट है जो ध्यान रखना है कि जो डायमंड है कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। मतलब जो डायमंड है हमने पढ़ लिया कि भैया नेचुरल मिलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो जितने भी हम डायमंड रिंग्स वगैरह देखते हैं वो सब इसी मेथड से बनी हुई है, क्योंकि इतना डायमंड हकीकत में क्रिस्टल फॉर्म में मिलना आसान नहीं है ना। ठीक है, एक कोहिनूर मिला हमें इंडिया से, उसकी हम कितनी चर्चा करते हैं, समझ आ गई बात। तो ये चीज़ कि जो डायमंड है ये आर्टिफिशियली भी बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्या बनता है, आर्टिफिशियल भी ये फॉर्म होगा। और ये आर्टिफिशियल फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, इसमें जो मतलब प्रॉपर्टीज है वो सारी तो डायमंड की रहेंगी। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हमने इसको बना दिया, बस बात इतनी सी है, ये बात समझ आई। सो अभी हमने इसमें डायमंड समझा, कल हम इसमें ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट और क्या पढ़ेंगे, फ्लोरेंस को पढ़ेंगे। ये बात समझ आ गई। ये दूसरा था और ये तीसरा था। तो इतना भगाने की मैं सोच भी नहीं रहा हूँ ना, और मैं भगाऊंगा मेनली अगर कुछ शॉर्ट टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो हम किस में करेंगे, शॉर्ट्स में करेंगे। और अगर आप भी कोई हमें आइडिया दे सकते हैं कि जो टॉपिक आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने पहले पढ़ाई हो जो आपको समझ ना आई हो,
तो आप हमें बताएंगे तो हम उसको दोबारा से आपके लिए डिस्कस कर देंगे। सो इस वीडियो में अभी इतना ही, इसको यहीं पर ही रोकते हैं, नेक्स्ट इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।